Hello students, welcome to TSN School Class 11 Mathematics. Introduction to exercise 3.4 part 2 I am continuing. Theorem number 1 हम देख रहे हैं. For any real numbers x and y, किसी भी दो रियल नंबर x और y के लिए अगर sin x इक्वल्स टू sin y है तो x किसके बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर n इंटू वाई, जहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहा है z को. प्रूफ देखते हैं. प्रूफ क्या कहता है, इफ sin x इज इक्वल्स टू sin y, ओके, देन यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन के इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा sin x माइनस sin y इज इक्वल्स टू 0. नाउ sin a माइनस sin b, इसका मतलब क्या हो गया, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 sin x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या देगा हमको, इट गिव्स दैट cos x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 और sin x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. नो cos 0 कब होएगा, अभी हमने जब लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि cos 0 है, इसका मतलब cos x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 किसके बराबर है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के, और sin x अगर 0 है यानी x माइनस वाई अपॉन 2 किसके इक्वल है n पाई के इक्वल है, जहाँ पे जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है. तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखना, x इज इक्वल्स टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x किसके बराबर हो गया 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, और यहाँ से अगर मैं x निकालती हूँ तो यहाँ से मेरा x कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस वाई इधर जाएगा माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस वाई, जहाँ पे n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है z को ना, इंटीजर्स को. यानी इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x मेरा किसके इक्वल हो गया 2n प्लस 1 पाई, यहाँ माइनस वाई यहाँ प्लस वाई, तो मैं इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकती हूँ माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 वाई, और मैं क्या लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, सॉरी दिस इज 2n प्लस 1 पाई ना, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको 2n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर 2n वाई. इन दोनों केस में यहाँ भी n इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी n किसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को. तो यहाँ तो मैंने इसका जनरल सोल्यूशन लिखा है, यहाँ माइनस वाई आ रहा है यानी माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 यानी ये ऑड के लिए है, यहाँ प्लस वाई आ रहा है यानी ये किसके लिए है मेरे पास इवन के लिए. तो कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, अगर इन दोनों रिजल्ट्स को मैं कंबाइन करती हूँ, सो ऑन कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स हम क्या लिख सकते हैं, दैट x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर n वाई, जहाँ पे n जो है वो किसको बिलोंग करेगा z को. तो ये यहाँ हमारी बात हुई थ्योरम नंबर 1 की. नाउ देखो जब ऑड है तो माइनस चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑड रखूंगी तो माइनस 1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर ऑड इज माइनस 1, बिकॉज माइनस 1 की पावर 3 कितना होता है माइनस 1 की पावर 2 कितना होगा प्लस 1, देन माइनस 1 की पावर 5 है तो माइनस 1, तो अगर यहाँ पे n ऑड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और अगर यहाँ पे मेरे पास n इवन आता है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस वाई. इसी तरह से थ्योरम 2 देखते हैं. फॉर एनी रियल नंबर x एंड y cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो मुझे x का ये जनरल सोल्यूशन दे रखा है. इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू किसके है 0 के. इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 किसके इक्वल है 0 के. दस यहाँ से मेरे को क्या मिला, एक तो साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, और एक मेरे को मिलता है यहाँ से साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर यहाँ से मेरे को साइन कब 0 होता है,
जब x प्लस वाई अपॉन 2 किसके इक्वल हो, n पाई के इक्वल, और यहाँ से मेरे को मिलेगा x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n पाई। यहाँ पे जो n है वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2n पाई माइनस वाई, एंड यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n पाई प्लस y, जहाँ पे जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, मेरा इंटीजर्स को। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखती हूँ, सो ऑन कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, ऑन कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x मेरा किसके इक्वल है, 2n पाई प्लस माइनस y के, जहाँ पे जो n है वो मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। तो द सिंपल फॉर्मूला, जो एक सिंपल सी चीज़ मुझे इसमें ध्यान रखनी है वो बस ये ध्यान रखनी है कि साइन x इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x किसके इक्वल है, n पाई के, और अगर cos x इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x किसके इक्वल है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के। सिर्फ इन दो रिजल्ट्स के बेसिस पे हमको ये जो तीनों थ्योरम से इसका प्रूफ हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ये साइन की हो गई, कॉस की हो गई, देन सेम थिंग इज फॉर टेन। टेन में क्या कहता है, इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे जो है x और y जो है वो ऑड मल्टीपल नहीं होने चाहिए पाई बाय 2 के, क्योंकि जो कॉस पाई बाय 2 होता है, अगेन सेम थिंग मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि टेन को डिफाइन करने के लिए कॉस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। सो अगर x और y जो है वो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 10x इज इक्वल्स टू 10y है, इसका मतलब 10x माइनस 10y स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो गया, मेरे पास यहाँ 0 के इक्वल हो गया। इट इम्प्लाइज 10x को मैं लिख सकती हूँ साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज cos x cos y का अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ तो cos x से cos x कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास बचा sin x cos y से cos y गया, sin y cos x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ ना, ये तो मेरे पास 0 हो जाएगा अगर मैं जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना बचा, sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज साइन ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन a माइनस b का। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब साइन x 0 है, इसका मतलब x किसके इक्वल है, n y के। यहाँ पे x कौन होल्ड कर रहा है, x माइनस वाई। इट मीन्स x माइनस वाई मेरा किसके इक्वल है, n पाई के। इसका मतलब जो मेरा x है वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, n पाई प्लस y, जहाँ पे जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो इस तरह से हमने तीनों थ्योरम्स के प्रूफ देखे, एक बार साइन x का, एक बार कॉस x का, और एक बार टेन x का। कि साइन x इक्वल्स टू साइन y है तो x का जनरल सोल्यूशन, कॉस x इक्वल्स टू कॉस y है तो x का जनरल सोल्यूशन, और टेन x इक्वल्स टू टेन y है तो x का जनरल सोल्यूशन। नाउ जो इसका लास्ट पार्ट बच रहा है एक्सरसाइज 3.4 के एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तब तक आप इन तीनों थ्योरम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।